नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके आरोही यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आप सभी को सामान्य हिंदी में अति महत्वपूर्ण टॉपिक समास पढ़ाऊंगा। समास में आज का टॉपिक कर्मधारय समास है। जैसा आप पीछे चर्चा हम कर चुके हैं, देखे हैं कि कर्मधारय समास तत्पुरुष समास का हिस्सा है। कर्मधारय के साथ साथ द्विगु समास भी तत्पुरुष समास का हिस्सा है। तो जब आपको कर्मधारय समास तत्पुरुष समास पढ़ाया जा रहा था, बताया गया था कि द्वितीय पद प्रधान होता है। तो कर्मधारय समास में भी द्वितीय पद प्रधान होता है, या आप ऐसे समझें कि समास में दो पद होते हैं, जिसको आप प्रथम पद, एक चार्ट के माध्यम से इसको समझें, प्रथम पद और द्वितीय पद, इसी से समझने की कोशिश करें। द्वितीय पद, या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं पूर्व पद। प्रथम पद को क्या कह सकते हैं? पूर्व पद। पद और द्वितीय पद को आप उत्तर पद कह सकते हैं। ठीक है, इस चार्ट को समझें। अब कर्मधारय समास की परिभाषा देखें। कर्मधारय समास में पहला पद विशेषण और द्वितीय पद विशेष्य हो और द्वितीय पद प्रधान हो, कर्मधारय समास कहलाता है। आपने देखा कि प्रथम पद या पूर्व पद विशेषण, ध्यान रखिएगा, पूर्व पद विशेषण विशेषण और उत्तर पद या द्वितीय पद विशेष्य। विशेष मीन्स संज्ञा, संज्ञा हो, या प्रथम पद या पूर्व पद उपमान और द्वितीय पद उपमेय हो। ठीक है, इसको ऐसे समझें। अब आपने देखा कि कर्मधारय समास में पहला पद विशेषण और द्वितीय पद विशेष होता है, प्रथम पद उपमेय या द्वितीय पद उपमान होता है। अब प्रश्न उठता है, उपमेय किसे कहा जाता है या उपमान किसे कहा जाता है? उपमान का अभिप्राय है, विशेषण आप समझ ही रहे होंगे, अभी हम उसको आगे चर्चा कर लेंगे। उपमेय, उपमान का अभिप्राय है जो अप्रस्तुत, इसको आप कहते हैं अप्रस्तुत। अप्रस्तुत, या जो आपसे दूर हो, या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं प्राकृतिक तत्व। ध्यान रखिएगा, प्राकृतिक तत्व। और उपमेय का अभिप्राय है संज्ञा या प्रस्तुत। प्रस्तुत का अभिप्राय है कि जो आपके पास हो। इस प्रकार से समझने की कोशिश करिएगा। आपने देखा कि पहला पद विशेषण द्वितीय पद विशेष, पहला पद उपमान द्वितीय पद उपमेय, या आप कहें कि उपमान का प्राय प्रस्तुत, अप्रस्तुत, जो दूर हो अर्थात जिससे तुलना की जाए। ठीक है, जिससे तुलना की जाए, और प्रस्तुत का मतलब जिसकी तुलना की जाए। हम इस प्रकार से देखेंगे। तो अब यहां देखा जाए कि पहला पद विशेषण द्वितीय पद विशेष कैसे होगा, अर्थात दो पदों के मेल को आप समास कहते हैं। आप देखें कि एक शब्द हम आपको देते हैं, नील शब्द, इसी समझने की कोशिश करिएगा। नील, नील का प्राय होता है नीला। ठीक है, अब ये क्या है? प्रथम पद है, नीला का प्राय होता है विशेषण। विशेषण टॉपिक आप देख लेंगे, हम आपको पढ़ाए हुए हैं, प्लेलिस्ट में है। तो अब यही, अब इसको देखें, एक शब्द है नील कमल। ध्यान रखिएगा, नील क्या है? विशेषण है, कमल क्या है?
विशेष है या संज्ञा है, और इसको ऐसे कह सकते हैं नील गगन। समझने का प्रयास करें। नील अंबर, नील कंठ और नील गाय। हम एक शब्द के माध्यम से आपको कई शब्द समझाने की कोशिश करेंगे। पहले आप समझ लें, उसके बाद सूची हम आपको देंगे, सूची समझा दिया जाएगा। अब आपने देखा कि नील शब्द क्या है? विशेषण। और यह शब्द क्या है? विशेष। विशेष, विशेषण। और ये विशेष अर्थात द्वितीय पद क्या है? प्रधान है। और यहां प्रथम पद क्या है? अप्रधान है। ध्यान रखिएगा, गौड़ है। अब नील शब्द कहने से ध्यान रखिएगा, नील शब्द या नीला शब्द कहने से बातें स्पष्ट नहीं हो रही हैं। जैसा हमने दूसरा पद रखा, कमल को रखा, तो आपको बात स्पष्ट हो रहा है कि नीला कमल, नीला कमल। ठीक है। फिर उसी प्रकार से नील गगन। ठीक है, आपने देखा नीला धन गगन, मिला के क्या बनता है? नील गगन, आपका विशेषण। फिर यहां देखें नीला धन अंबर बराबर नीलंबर। फिर देखें नीलकंठ, ठीक है। अब आपने क्या देखा? नीलाकंठ। फिर आप देखें नीलाधन, नीलधन गाय बराबर नील गाय। आपके समझ में आ गया होगा कि चाहे कमल हो, चाहे गगन हो, चाहे अंबर हो, चाहे कंठ हो या गाय हो, जैसे ये दूसरा शब्द लिखते हैं तब यह दूसरा शब्द जो है इस विशेषण की, ठीक है, यह विशेषण जो है दूसरे शब्द की विशेषता बताता है। अर्थात बिना दूसरा शब्द यहां लिखे पहले शब्द का अर्थ स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। इसी प्रकार से और एग्जाम्पल देख लें आप। एक शब्द आपके लिए है महान धन देव। इससे क्या मिलकर बनता है? महादेव। महान शब्द क्या है? विशेषण है। और देव शब्द क्या है? संज्ञा है या विशेष है। तो अब इसी प्रकार से देखें, एक शब्द यहां हम लिखते हैं महान, महान का प्राय विशेषण, और दूसरा शब्द प्रधान होता आपसे बताया गया है। दूसरा शब्द देखें, महान लिखने से बातें स्पष्ट नहीं हो रही हैं जब तक देव ना लिख दिया जाए। ठीक है। उसी प्रकार से महान विद्यालय अर्थात महाविद्यालय। फिर महान सागर, महासागर। फिर महान आत्मा, आत्मा संज्ञा है। ठीक है। इस प्रकार से आपने देखा ठीक है, यहां आपने देखा महान, महान मीन्स विशेषण, दूसरा शब्द विद्यालय, फिर सागर, फिर आत्मा, फिर देव। एक शब्द के माध्यम से आप कई चीजें समझें। आप यहां देख रहे हैं विद्यालय, सागर, आत्मा, देव, ये सब क्या है? संज्ञा है। और महान शब्द क्या है? विशेषण है। अर्थात आपने देखा पहला शब्द यहां विशेषण होना अनिवार्य है, दूसरा शब्द विशेष होना अनिवार्य है। ठीक है। लेकिन कभी कभी जैसे आपको नीलकंठ, नीलकंठ मिला, नीलकंठ बहुव्रीहि समास,
और कर्मधारय समास दोनों होते हैं। लेकिन यहां ध्यान देने की जरूरत है, नीलकंठ किसे कहा जाता है? नीलकंठ शिव को कहा जाता है। समझिएगा, नीलकंठ शिव को कहा जाता है। जब किसी विकल्प में बहुव्रीहि समास और कर्मधारय समास दोनों रहेंगे, आप लोग लगाओगे बहुव्रीहि लगाओगे। इसलिए बहुव्रीहि के लिए विशेषकर नीलकंठ शंकर के लिए बना है, शिव के लिए बना हुआ है। तो आप समझेंगे कैसा इसका विग्रह करते समय क्या होगा। तो जैसे नीलकंठ की बात आती है और ये बहुव्रीहि के परिपेक्ष में अगर हम लेते हैं तो वहां एक शब्द लिखा जाएगा, नीला है कंठ जिसका। ध्यान रखिएगा, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव। समझिएगा। और यहां कर्मधारय कब होगा इसका विग्रह? नीला है कंठ जो। यहां इसका जब नीलकंठ का विग्रह किया जाएगा कर्मधारय के रूप में, तो यहां लिखा जाएगा नीला है कंठ जो। ठीक है। और यहां जब लिखा जाएगा बहुव्रीहि में, तो वहां लिखा जाएगा नीला है कंठ जिसका, अर्थात। वहां अर्थात लगाना अनिवार्य होगा। जैसे आप अर्थात लगाएंगे वहां आपको दूसरा अर्थ देगा या विशिष्ट अर्थ देगा। जब विशिष्ट अर्थ देगा तो वहां बहुव्रीहि होगा। इस प्रकार से आप देखें, एक एग्जाम्पल हम लेते हैं उपमेय और उपमान का, फिर उसके बाद एक सूची आपको देंगे। एक शब्द आपके लिए है चंद्रमुख। पूछा जाता है चंद्रमुख में कौन सा समास है? ठीक है। तो यहां दो शब्द तोड़िए। पहला पद है चंद्र धन मुख। आपको बताया गया था तो कर्मधारय समास में दूसरा पद प्रधान होता है, दूसरे पद की विशेषता होता है। जैसे आप यहां चंद्र लिखे हैं, चंद्र कहने से बातें अस्पष्ट नहीं हो रही हैं। यहां चंद्रमुख भी आप कह सकते हैं। जैसे मुख कहेंगे तो बातें स्पष्ट हो जाएंगी, चंद्रमा के समान मुख। फिर यही आप कह सकते हैं चंद्रवदन ना, ठीक है, चंद्रमा के समान बदन। तो आपने यहां दो बातें देखी। एक देखा कि मुख जो है, मुख हो या वदन हो, क्या है? आपके पास है। कहां है? आपके पास है। या मुख या वदन आपके पास है। और चंद्रमा जिससे तुलना करनी है वो दूर है। ये क्या है? दूर है। इसलिए जो दूर है उसे क्या कहेंगे? अप्रस्तुत। और जो पास है उसे क्या कहेंगे? प्रस्तुत। तो यहां जैसे हमने बताया, यहां देखिए आप, उपमान और उपमेय। उपमान जिसकी तुलना की जाए, ध्यान रखिएगा, सॉरी, उपमान का प्राय जिससे तुलना की जाए। किससे तुलना किया जा रहा है? चंद्रमा से किया जा रहा है। और किसकी किया जा रहा है? मुख की किया जा रहा। तो यहां आपने देखा कि चंद्रमा आपका उपमान है जो आपसे दूर है या आपका प्राकृतिक तत्व है। और यहां मुख क्या है? आपके पास है, मुख संज्ञा भी है। ठीक है, उपमेय इसे कहा जाता है। इसलिए यहां क्या उपमेय उपमान का संबंध है। इस प्रकार से आपने देखा चंद्रमुख, चंद्रबदन। और एक शब्द देख लीजिए, चरण कमल। कमल भी प्राकृतिक तत्व है। किससे तुलना किया जा रहा है? चरण से किया जा रहा है। इस प्रकार से एक और देखें, कनक धन लता बराबर कनक लता। ध्यान रखिएगा। अब इनको तोड़ते हैं।
कनक माने बिजली, बिजली कहाँ है? आकाश में है, दूर है। लता कहाँ है? आपके पास है। तो यहां पूछा जाएगा तो यह आपका उपमेय है, ठीक है, यह आपका उपमेय है और यह कनक आपका उपमान है जो आपसे दूर है और जो प्राकृतिक तत्व है। इस प्रकार से आप इनको समझने बूझने का प्रयास करिएगा। इसके बाद एक इसी में हम आपको सूची बताने चल रहे हैं, उन सूची के माध्यम से आप समझें, ठीक है। आइए थोड़ी सी कर्मधारय समास की सूची देख लेते हैं। जैसे अभी आपने इसके पहले देखा कि पहला पद विशेषण, दूसरा पद विशेष, पहला पद उपमेय या दूसरा पद उपमान, इसमें देखा तो थोड़ा सा समझ लीजिए इसको। यह समास चूंकि सूची आपको बहुत नहीं रटनी है, केवल समझने की जरूरत है। तो आपने देखा कि यहाँ 3 कॉलम बने हुए हैं। पहला कॉलम आपका समस्त पद है, दूसरा कॉलम उस पदों का विग्रह है और तीसरा कॉलम समास विग्रह है। तो अगर देखा जाए तो एक शब्द अंधकूप है, ध्यान रखिएगा, अंधकूप, ठीक है। अंधकूप में 2 पद मिले हुए हैं, पहला अंध और दूसरा कूप। अंध मीन्स अंधा और कूप मीन्स कुआं। अंधा शब्द क्या है? विशेषण है, किसी की विशेषता बता रहा है। विशेषण विशेष हमने बहुत अच्छे से पढ़ाया है, उसको आप देख सकते हैं, ठीक है। बहुत बातें समझ में आ जाएंगी, क्योंकि यहाँ सीधे समास ही पढ़ना नहीं है, इसके आगे पीछे की भी कहानी आपको समझनी होगी। जैसे हम उपमेय और उपमान कहेंगे, उपमेय और उपमान आपको जब अलंकार आप पढ़ेंगे तो वहाँ भी इसकी जरूरत पड़ेगी, इसलिए कि यहीं समझ लीजिए, क्योंकि अलंकार भी हमने पढ़ाया हुआ आपको। तो यहाँ आपने देखा कि अंधकूप, अंधा और कूप 2 शब्दों से मिला है। अंधा शब्द क्या है? विशेषण है, ये देखिए यहाँ विशेषण लिखा हुआ है, और कूप शब्द विशेष या संज्ञा है। और इसका विग्रह है अंधा है कूप जो शब्द रहेगा तो कर्मधारय समास होगा, और जिसका होगा तो बहुव्रीहि होगा। जिसका आते ही वहां अर्थात लग जाएगा। जैसे अभी हमने पीछे बताया था, नीलकंठ में एग्जाम्पल दिया था, तो नीला है कंठ जो, अर्थात नीला कंठ, और नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव, ठीक है। आइए देखें, अगला है अंधविश्वास। अंध विश्वास, अंधा है विश्वास जो। आगे देखें अधपका, ये थोड़ा आपको कंफ्यूज करेगा, ये अधपका दिखता है। अध मीन्स आधा, आधा मीन्स 1/2, 1/2 का मतलब संख्या, ध्यान रखिएगा। आपके दिमाग में एक बात बना हुआ है कि जहां पहला पद संख्या होगा और दूसरा पद कुछ अन्य हो, विशेष हो, और तो वहां पर क्या होगा? द्विगु समास होगा, द्विगु संख्यावाचक। किंतु ध्यान देने की जरूरत है, तो यहां जब द्विगु समास हम पढ़ते हैं तो द्विगु समास में बताया गया पहला पद संख्यावाचक होगा, विशेषण, सॉरी, पहला पद संख्यावाचक विशेषण होगा और दूसरा पद विशेष होगा, और उसका विग्रह एक समाहार, एक समूह का बोध कराएगा। आप यहां देखें, अधपका में जो पका शब्द है किसी समूह का बोध नहीं करा रहा है, और आधा शब्द जो आपको दिख रहा है, आधा शब्द संख्यावाचक विशेषण है। आप विशेषण वहां पढ़ लें, हमने आपको पढ़ाया हुआ है, विशेषण प्लेलिस्ट में जाके देख लें विशेषण विशेष की सूची। तो आधा शब्द जो है संख्यावाचक विशेषण है, इसलिए यहाँ आधा शब्द जैसे अध और पका में कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। आधा आते ही इसको आपको विशेषण समझना होगा, और पका मीन्स पकने, ठीक है। इस प्रकार से आधा है पका जो। और देखिए काली मिर्च, एक शब्द मिलता है काली मिर्च, काली मिर्च मिलते हैं। काली मीन्स विशेषण काला, और मिर्च मीन्स मिर्चा, मिर्च संज्ञा है। और अब यहाँ देखें इसका विग्रह है काली है मिर्च जो। फिर देखें कृष्ण सर्प, कृष्ण मीन्स काला और सर्प मीन्स सांप। यहाँ 2 कृष्ण और सर्प, कृष्ण मतलब काला है जो सर्प, ठीक है। अब देखें परमानंद एक शब्द है, परम एक विशेषण है, परम एक डिग्री है, ठीक है। परम एक विशेषण है और आनंद, ठीक है। इस प्रकार से परम है आनंद जो। सदधर्म, सद किसी कहा जाता है वो सदकर्मी है, सत्कर्मी है, सदधर्मी है। सद क्या है? एक प्रकार का विशेषण है, ठीक है। बद क्या है? विशेषण है, जैसे बदबू कह दिया जाए, और ठीक है। तो
तो यहाँ सद धन धर्म, सद इसका विच्छेद करेंगे तो बनता क्या है सत, जब हम संधि पढ़ाएंगे तो बताएंगे आपको। और यहाँ और बन सकता है सद्धर्म में कौन सा उपसर्ग लगा है, ठीक है, तो यहाँ सत उपसर्ग लगता है, ठीक है, सद्धर्म, सत है जो धर्म। आइए देखते हैं दूसरा, यहाँ से अब जो उपमेय उपमान, यहाँ आपने देखा विशेषण विशेष का संबंध है प्रथम पद द्वितीय पद में, और यहाँ अब आप देख रहे हैं कि पहला पद उपमेय उपमान, दूसरा पद उपमेय है, ठीक है। इतने जो हैं यहाँ उपमेय उपमान और ये उपमेय है, हमने पीछे आपको बताया है। उपमेय का मतलब संज्ञा, उपमान का मतलब विशेषण, ठीक है। उपमेय का मतलब जो आपके पास हो, मतलब पास जिसकी तुलना की जाए। उपमान का मतलब जिससे तुलना की जाए। ये दो बातें आपको समझनी है, ये आप अलंकार में भी इसको आप समझेंगे। यहाँ घनश्याम एक शब्द मिलता है, दो इसमें पद मिले हैं। एक समस्त पद क्या है, घनश्याम है, यहाँ दो पद मिल रहे, इनको विग्रह करने पर घन धन श्याम। घन क्या है, बादल, बादल क्या है, दूर है, दूर है तो क्या है, उपमान है, ठीक है। और श्याम क्या है, काला है, ठीक है, श्याम संज्ञा है। इस प्रकार से घन के समान श्याम अर्थात काले, किसी की तुलना की जा रही है। फिर कमल नयन, कमल क्या है, ठीक है, कमल क्या है, प्राकृतिक तत्व, हमने आपको बताया प्राकृतिक तत्व है। और कमल क्या है, दूर होगी, किससे तुलना की जा रही है, नयन से की जा रही है। और नयन क्या है, उपमेय है। कमल क्या है, उपमान है। ऐसे भी आपसे पूछे जा सकते हैं। यहाँ क्या होगा, इसका समास विग्रह क्या होगा, कमल के समान है नयन जो, ठीक है। अब फिर मुख चंद्र, कभी कभी जो होता है कर्मधारय समास में विशेषण बाद में आ जाता है, विशेष से पहले आ जाता है। तो जब विशेषण बाद में आ जाएगा, विशेष पहले आ जाएगा, तो उसका ग्राफ थोड़ा उल्टा बनेगा। तो यहाँ देखिए मुख क्या है, आपके पास है, चंद्रमा कहाँ है, दूर है। तो यहाँ क्या है, ये पहला शब्द है विशेष या उपमान हो जाएगा, उपमेय हो जाएगा, ये उपमान हो जाएगा। तो यहाँ चंद्रमा के समान है जो मुख, ठीक है। इसके बाद देखें एक मृग नयन खूब पूछा जाता है। मृग क्या है और नयन, मृग कहाँ होगा, दूर होगा। मृग से किसकी तुलना, मृग के नेत्र से किसकी तुलना की गई, किसी की गई है। तो नयन क्या है, संज्ञा है, ठीक है। इस प्रकार से मृग एक प्राकृतिक तत्व के रूप में आप देख रहे हैं, जिससे तुलना की जा रही, किसकी तुलना की जा रही, नयन की जा रही। इस प्रकार से मृग के नयन के मृग के समान नयन है जो। इस प्रकार से कुछ महत्वपूर्ण सूची रहे, इनको आप देखें। और इसके बाद हम जब पेपर सॉल्व कराएंगे तो बहुत सारी बातें हो जाएंगी। तब तक इनको देखें और लाभान्वित हो। इस हमारे चैनल को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ये मेरा विनम्रतापूर्वक आपसे आग्रह है। नमस्कार, धन्यवाद।